हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस में पिकार्ड मेथड के द्वारा क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है बाई डैश माइनस का 2t इक्वल टू 0 और कॉमा बाई 0 इक्वल टू 1। ये हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है और बाई पिकार्ड मेथड, ये हमें पिकार्ड मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको केवल मैथ की ही वीडियो मिलती हैं और कोई भी वीडियो नहीं है या फिर कोई भी थ्योरम या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बता सकते हैं, मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपके सिलेबस में पिकार्ड मेथड है तो आपको ये वीडियो अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है बाई पिकार्ड मेथड के द्वारा हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमने लिखा है दी गिवन एच, यानी जो हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है उसे हमने लिखा है बाई डैश इक्वल टू 2t हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि बाई डैश माइनस का 2t इक्वल टू 0 है तो इसे हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा बाई डैश इक्वल टू 2t हो जाएगा। और इससे हमने लेट कर लिया है फंक्शन t कॉमा बाई, क्योंकि हमारे जो बाई डैश इक्वल टू 2t होगा वो हमारा फंक्शन t कॉमा बाई होगा। विद इनिशियल कंडीशन दी हुई है हमें बाई 0 इक्वल टू 1 है तो हमारा t0 इक्वल टू 0 हो जाएगा और बाई 0 इक्वल टू 1। और ये फ्रेंड्स हमारी पिकार्ड मेथड की इक्वेशन होती है, ये आपको लर्न करनी है। तो हमने लिखा है इक्विवेलेंट इंटीग्रल इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है। इसी के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ हमने बाई टी इक्वल टू बाई 0 प्लस का इंटीग्रल, इसकी लिमिट है t0 से t और f यानी फंक्शन s कॉमा बाई s और ds। हमें क्या करना है बाई 1t और बाई 2t और बाई 3t इस प्रकार के अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। तो ये हमारी बाई टी की इक्वेशन है, इसमें अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो बाई 0 इक्वल टू हम देखेंगे हमें गिवन है 1, तो हमने 1 पुट कर लिया प्लस का इंटीग्रल t0 की वैल्यू 0 और इसकी जो लिमिट हो जाएगी तो 0 से t हो जाएगी और फिर 2s बाई और ds। ये फ्रेंड्स आप देखते होंगे, ये आप समझते होंगे कहाँ से आया। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा फंक्शन s कॉमा बाई s है और इधर हमें जो फंक्शन हमने लेट किया फंक्शन t कॉमा बाई में किया है। तो हम अगर t की जगह पर s रख लेंगे तो हमारा फंक्शन s कॉमा बाई का हो जाएगा। तो इधर हमारा t की जगह पर s आ जाएगा तो 2s बाई हो जाएगा। तो यहाँ से फंक्शन s कॉमा बाई की जो वैल्यू होगी 2s बाई हो जाएगी। तो 1 प्लस का इंटीग्रल 0 टू t और 2s बाई और ds। देन इसके बाद में हमने लिखा है स्टार्टिंग ए रफ अप्रॉक्सीमेशन फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। अब यहाँ से हम बाई 1 t की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद में बाई 2 t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम बाई 1 t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा बाई 1 t इक्वल टू 1 प्लस का इंटीग्रल 0 टू t और 2s और ds हो जाएगा। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 प्लस का और 2 हमारा कांस्टेंट रहेगा तो 2 को हमने सेम लिख लिया। s का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो s स्क्वायर अपॉन 2 होगा और इसकी लिमिट 0 से t और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा s की जगह पर t होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा और 1 हमारा सेम है तो 1 प्लस का t स्क्वायर और माइनस का फिर 0 होगा क्योंकि लोअर लिमिट हमारी 0 तो 1 प्लस का t स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे तो हमने लिखा नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन r। जो हमारा नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगा वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे तो हमारा बाई 2 t इक्वल टू 1 प्लस का इंटीग्रल और इसकी लिमिट जो होगी 0 से t होगी और 2s और फिर बाई हमारा लिखा हुआ है, लेकिन हम इसमें जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर चुके हैं उसे हम लिखेंगे। तो हमारा 1 प्लस का t स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ 1 प्लस का s स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ हमने बाई लिखा है तो बाई की जगह पर 1 प्लस का s स्क्वायर और ds। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 हमारा सेम रहेगा प्लस का, यहाँ से हम देखेंगे 2 हमारा कांस्टेंट है और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s आएगा और 2s का हम फाइंड भी कर चुके हैं, 1 प्लस का t स्क्वायर आ जाएगा और फिर 2s क्यू होगा, क्यों 2s की मल्टीप्लाई s स्क्वायर में करेंगे तो 2s की क्यू होगा तो 2s की पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा और 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा
1/2 एस की पावर 4 होगा। और जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा 1/2 टी की पावर 4 हो जाएगी, एस की जगह पर हमारा टी आ जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गया 1 प्लस का टी स्क्वायर प्लस का 1/2 टी की पावर 4। अब हम इसके बाद में थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे। देन इसके बाद में हम बाई 3 टी फाइंड करेंगे। तो बाई 3 टी इक्वल टू हमारा 1 प्लस का इंटीग्रल, इसकी लिमिट t0 टू टी थी, तो हमारी लिमिट t0 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 से t हो जाएगी और 2s। और फिर हमारा जो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आया उसे हम यहाँ पुट करेंगे। फिर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 प्लस का टी स्क्वायर प्लस का 1/2 टी की पावर 4 प्लस का 1/6 टी की पावर 6 आ जाएगा। अब इसके बाद में हम बाई 4 टी फाइंड करेंगे, फिर इसी प्रकार से बाई 5 टी फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास बाई 3 टी की वैल्यू आ गई 1 प्लस का टी स्क्वायर प्लस का 1/2 टी की पावर 4 प्लस का 1/6 टी की पावर 6। इसी प्रकार से जब हम बाई 4 टी फाइंड करेंगे तो हमारा 1 प्लस का इंटीग्रल 0 टू टी और 2s तो सेम रहेगा। और फिर यहाँ हम बाई 3 टी की वैल्यू पुट करेंगे और फिर ds, इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो इतनी तो सेम आएगी। ये हमारी बाई 3 टी की वैल्यू है और प्लस का 1/24 टी की पावर 8 ये हमारा और ऐड हो जाएगा, तो ये हमारी बाई 4 टी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन जो हमने अभी अप्रॉक्सीमेशन जो बाई 1 टी, बाई 2 टी और बाई 3 टी इस प्रकार से फाइंड किए, इन सभी को हम ऐड कर देंगे या फिर हम इन्हें इस प्रकार से लिखेंगे तो बाई 0 टी इक्वल टू हमारा 1, ये तो हमें गिवन है। और फिर बाई 1 टी, और बाई 1 टी की वैल्यू हमारे पास आई है 1 प्लस का टी स्क्वायर, तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं 1 प्लस का टी स्क्वायर अपॉन 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 रहता है। और फिर बाई 2 टी इक्वल टू हमारा 1 प्लस का टी स्क्वायर प्लस का टी की पावर 4 आया था अपॉन 2 आया था, तो इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1 प्लस का टी स्क्वायर और प्लस का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। और फिर बाई 3 टी को हमने इस टाइप से लिख लिया, हमने क्या किया 1 प्लस का टी स्क्वायर और प्लस का टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल और प्लस टी की पावर 6 था हमारा, तो उसे हमने टी स्क्वायर की होल पावर क्यू अपॉन क्यू का फैक्टोरियल लिख लिया। और फिर इसी टाइप से हमने बाई 4 टी लिखा है, देंगे तो हमने लिखा है इन जनरल, यानी कि बाई एन टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर अपॉन 1 का फैक्टोरियल और प्लस का टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस का टी स्क्वायर की पावर क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल। यहाँ देखेंगे 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, फिर हमारा 5 का फैक्टोरियल आएगा अपॉन में। इधर हमारा टी स्क्वायर की पावर अगर n रखेंगे तो इधर हम बाई एन टी, यानी जो हम इन जनरल फॉर्म में इसे देखेंगे तो बाई एन टी इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा। और इसे हम जानते हैं ई की पावर टी का स्क्वायर, ये हमारा जो एक्सपेंशन बन रहा है ई की पावर टी का स्क्वायर का एक्सपेंशन बन रहा है। तो भाई हमने यहाँ लिखा है These approximations are the partial sums of the power series expansion of e की पावर t स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे हमने लिखा है पार्शियल सम, यानी जो हमने ऑप्रीमेशन फाइंड किए थे उनका जो सम आया है वो हमारा e की पावर t का स्क्वायर आया है, विच इज़ द ऑब्वियसली द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ बाई डैश इक्वल टू 2ty और विद बाई 0 इक्वल टू 1। ये तो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन थी। इस प्रकार से हमारे पास जो बाई एन टी इक्वल टू ई की पावर टी स्क्वायर आ गया। अब हम इसी को लॉन्गेज में लिखेंगे, तब हमने लिखा है हैंस इट इज क्लियर दैट सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस डू इन फैक्ट कन्वर्ज टू द एग्जैक्ट सोल्यूशन दिस सीक्वेंस। यहाँ से हमारे पास जो सीक्वेंस बन रही है बाई 0 टी, बाई 1 टी और बाई 2 टी, ये और सीक्वेंस को हम इस प्रकार से लिखते हैं और कन्वर्जेस टू द सोल्यूशन ऑफ आवर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ओवर एवरी फाइनाइट इंटरवल। दीज अप्रॉक्सीमेशंस आर क्लियरली बेस्ट सिचुएटेड कंप्यूटेशन व्हेन मोड टी इज नॉट टू लार्ज। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।